हेलो गाइस, आज की कहानी उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश तो की, पर अपने लक्ष्य को हासिल करने से पहले ही हार मान ली। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर गिफ्ट के रूप में दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और उस प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करके राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 1000 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर वार करने लगा, किंतु पत्थर जैसे का तैसा ही रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। एक के बाद एक 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर प्रहार करने से पहले ही उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से भी यह पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। और वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसने यह कहकर वापस लौटा दिया कि मैंने इस पत्थर को तोड़ने के लिए 50 बार प्रयास किया है, पर यह पत्थर वैसे का वैसा ही है। इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है। इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। लेकिन महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसलिए उसने प्रतिमा निर्माण का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर पहली बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने की कार्य में लग गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले वाले मूर्तिकार ने एक बार और प्रयास किया होता तो सफल हो गया होता और 1000 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से कई बार गुजरते हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पहले ही या किसी समस्या के सामने आ जाने पर उसका समाधान करने से पहले ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ और प्रयास करने से कार्य पूरा हो जाए और समस्या का समाधान निकल जाए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने से पहले हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं वही हमारा आखिरी प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। अगर आपको इस कहानी का सार समझ आ गया तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियो इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।